एकनाथ शिंदे के साथ जो समर्थन देने वाले जो एमएलए है, उनको कोई आपत्ति कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन के बारे में होती है, तो कांग्रेस अपनी सपोर्ट मतलब कांग्रेस मिनिस्ट्री से विड्रॉ करके उनको बाहर से समर्थन दे सकती है। अगर ये बात पे अगर वो राजी होते तो हमें कोई इतराज नहीं है, ये मैंने कहा था मुख्यमंत्री जी। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि औरंगाबाद के नाम बदलने को लेकर, एयरपोर्ट के नाम बदलने को लेकर आप लोगों को ऐतराज था और ऐसे में कांग्रेस के नेता गुस्सा होकर निकल भी गए थे बैठक से। औरंगाबाद नहीं, बिल्कुल गलत बात है। औरंगाबाद का इशू और ये इशू बिल्कुल अलग है। हमने मुख्यमंत्री जी से बात कही थी कि शिंदे के गुट के लोग जो कांग्रेस और एनसीपी के बारे में उनकी जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में स्टेटमेंट दी थी कि वो सरकार में हमारे साथ में नहीं बैठना चाहते हैं, तो हमने कहा कि भाई ठीक है, आप उनको लेकर कामकाज कीजिए, हम बाहर से आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं अगर सरकार बचती है तो। लेकिन अशोक जी, ये बात तो सही है ना कि कैबिनेट की मीटिंग से कांग्रेस के नेता नाराज होकर निकले आज? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई निकला नहीं, कांग्रेस के सभी लोग मौजूद थे उसमें। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन फिर ये बात कहां से आ रही है और क्यों हो रही है? क्या की बात कि भाई अशोक चव्हाण की तरफ से ऐसी ऐतराज जताया गया कि कांग्रेस गठबंधन से अलग होना चाहती है। बिल्कुल मीडिया गलत इंटरप्रेट कर रही है। मैंने बताया ना आपसे कि हम बाहर से समर्थन देने के लिए भी, अगर शिंदे गुट के जो एमएलए अगर हमसे आपत्ति रखते हैं तो हम बाहर निकल के उनको बाहर से समर्थन दे सकते हैं उद्धव ठाकरे जी को, ताकि सरकार चल सके। पर अशोक जी, खबर तो ये आ रही है कि फ्लोर टेस्ट के लिए उद्धव ठाकरे तैयार थे, लेकिन आपकी तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया और इसीलिए उन्हें फेसबुक लाइव के जरिए इस्तीफा देना पड़ा। ये उनका आज का इस्तीफा उनका निजी फैसला था, हमने उसको कोई सुझाव नहीं दिए, तो उनका निजी फैसला। नहीं तो किसी तरह की बातचीत तो हुई होगी इस्तीफे को लेकर, अचानक से तो नहीं दिया होगा। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शायद उन्होंने अपना मन बना लिया होगा इस्तीफा देने का। हमारे से इस्तीफे के बारे में कोई चर्चा नहीं। पर आप जो बात कह रहे हैं कि हम बाहर से सरकार को समर्थन देने के लिए राजी थे, लेकिन वो तो ये कह ही रहे थे ना एकनाथ शिंदे के गुट के लोग कि हम आपके साथ यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार चलाना ही नहीं चाहते, ये हिंदुत्व विरोधी सरकार चल रही है। देखिए ऐसे हालात में सोल्यूशन क्या निकल सकता है, ये इम्पोर्टेंट था और इसीलिए हमने उनको सुझाव दिया था कि अगर ये सरकार बचाने के लिए इसका अगर आप समझते ठीक रहेगा तो हम ये भी करने के लिए आपके साथ हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे गुट कह रहे हैं, अभी हमारी दीपक केसरकर से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जो सरकार थी वो फेसबुक के जरिए चल रही थी। अब देखिए, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। जो बात खत्म हुई है उसके ऊपर कोई बोलना उचित नहीं है। हम सरकार में उद्धव ठाकरे जी के साथ रहे 2.5 साल में और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने अच्छा काम महाराष्ट्र के लिए किया है। इससे ज्यादा मैं उसको टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। तो अशोक जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्तीफा देने से पहले आप लोगों को, ना कांग्रेस को ना एनसीपी को जरा सी भी जानकारी नहीं थी कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने जा रहे? नहीं, ऐसा है कि मेरी तो उनसे बात इस विषय पर नहीं हुई थी, शायद हमारे लोगों से बात हुई तो मुझे पता नहीं है, और मुझसे इस्तीफे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने कोई चेतावनी नहीं दी थी गठबंधन से अलग होने को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमने उनको एक सोल्यूशन दिया था। तो क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आप कि इसी तरह से सरकार में इस्तीफा देने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, महाविकास आघाड़ी सरकार का अंत, इस तरह से आप लोग सोच रहे थे या फ्लोर टेस्ट की तैयारी कर रहे थे? देखिए, हमने तो सरकार में आने की उम्मीद भी नहीं रखी थी। ये तो तय उस वक्त हुआ था कि वे तीनों मिलकर सरकार बनाए, तब ये पॉसिबल हुआ है। तो हमारे लिए कोई ऑपोजिशन में बैठने की मानसिकता हमारे पहले से राइट डे वन से हुआ, चुनाव से हुआ ही था, उसके वक्त नहीं हुआ। देखिए, बाद में प्रपोजल आने अशोक जी, अब आप लोग सरकार का हिस्सा नहीं है, क्या आप लोग मानते हैं कि कुछ ऐसी गलतियां हुई जिसका खमियाजा महाविकास आघाड़ी सरकार को इस तरह से भुगतना पड़ा कि आज नौबत यह है कि जो सत्ता में थे उन्हें विपक्ष में बैठना होगा? देखिए, राजनीति में ये तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में होते रहता है, कई आदमी सत्ता में रहता है, कोई विपक्ष में रहता है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं, मैंने तो कई भी इंस्टेंसेस से फेस किए हुए, तो मुझे कोई अचंभा नहीं इसका। नहीं, लेकिन कहा जा रहा था कि फ्लोर टेस्ट होता तो शायद सामना नहीं कर पाते उद्धव ठाकरे, या फिर महाविकास आघाड़ी सरकार की किरकिरी होती, फजियत होती, इसी से बचने के लिए इस्तीफा। और इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे के गुट के लोग तो ये कह रहे हैं, एक सेकंड, एकनाथ शिंदे गुट के लोग तो ये कह रहे थे कि ये ड्रामा क्यों किया गया, पहले ही दे देते इस्तीफा। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी के फैसला नंबर तो हमारे पास थे ही नहीं। सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे के ऊपर अगर शायद कोई फैसला होता था तो शायद बात और थी,
जब दिखाई दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को अनुमति दी है, तो ऐसे सिचुएशन में तो हमारे पास तो संख्या तो नहीं थी ना, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो मतलब इसी तरह से अंत होना था महाविकास आघाड़ी सरकार का? कोई अंत नहीं हुआ है, हम तो आगे काम करते रहेंगे, विपक्ष में बैठ के अपना काम करेंगे। शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक चव्हाण को आप सुन रहे थे, कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं कि हमने गठबंधन तोड़ने के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। ये बात कहां से आई उनकी समझ से परे है, लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने ये फैसला लिया। न्यूज 18 से अशोक चव्हाण ने क्या क्या बातें कही हैं, अभी थोड़ी देर पहले जस्ट कुछ सेकंड्स पहले उन्होंने हमसे बात की। हमने इस्तीफे का सुझाव नहीं दिया, इस्तीफा उद्धव का निजी फैसला था। साथ ही कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कहा कि हम तो ये सोच ही नहीं रहे थे कि कभी हम महाविकास आघाड़ी सरकार का हिस्सा होंगे, हम महाराष्ट्र में सरकार चलाएंगे, लेकिन उनके इस्तीफे का हमें नहीं पता था। ये साफ तौर पर अशोक चव्हाण ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है।